नए किसान कृषि कानून के खिलाफ पूरे भारत बंद है और ये बंद का असर झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पे मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं कि तमाम विपक्षी दल झामुमो, कांग्रेस, वाम मोर्चा और किसान संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो अल्बर्ट एक्का चौक के पास जमा हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नए कृषि कानून बिल का खिलाफत कर रहे हैं। इन लोगों का एक ही मांग है कि ये कृषि कानून को वापस लिया जाए। वाम संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये भारत बंद का आह्वान पूरे देश भर में किसान संगठन और वाम मोर्चा और कांग्रेस के सदस्य इस बंदी को सफल बनाने में सड़क पे उतरे हुए हैं। पूरे सड़क को जाम कर दी गई है और तमाम नेता लोग हैं यहाँ पर 11 बजे से लेकर के ये लोग 3 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं एक से एक दृश्य यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये सुशांतो मुखर्जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता, और ये रोटी को लटकाए हुए। क्या कहेंगे इस बंदी को लेकर? देखिए, इस बंदी फुल्ली सक्सेस, पूरे भारत बंद है और ये लड़ाई डायरेक्ट मोदी के साथ रोटी का था। जो हमारे जीत, किसानों की जीत, और 9 तारीख को जो बैठक होगी, इसमें अगर केंद्र सरकार पीछे हटने की उम्मीद नहीं है। अगर पीछे हटी, हमें लगता है कि पूरे देश की किसान और मजदूर दिल्ली कुछ करेंगे और जबरन ये कानून को वापस लेने पड़ेगा केंद्र सरकार को। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। क्या कहेंगे, ये कानून में आखिर क्या खामियां हैं कि जिसका विरोध के लिए आप लोगों को पूरे भारत बंद का आह्वान करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों की बिना सहमति के जो कृषि कानून पारित की है, वो पूरी तौर से किसानों के लिए मौत का फरमान है। वो अडानी अंबानी के लिए वो कानून बनाया गया है जिसमें न किसानों का एमएसपी की गारंटी है, न ही किसानों का उचित मूल्य अगर नहीं मिलेगा तो किसके जरिए गारंटी मिलेगी, इसकी भी गारंटी किया गया है। और अगर कोई कानूनी लफड़ा बनेगा तो किसानों के लिए कैसे कानून सम्मत कोई मामला बने, इसकी ही गारंटी है। और किसानों की जमीन भी कैसे सुरक्षित रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पूरी तौर पर केंद्र ने जो कानून बनाया है, वो होर्डिंग करने का मामला हो या खरीद फरोख्त का मामला हो, हर लिहाज से वो जो कानून बनाया गया है वो अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया है, वो पूरे किसानों के खिलाफ है। इसीलिए तमाम किसान संगठन और तमाम जो लोकतांत्रिक जमात है, इस काले किसान कानून को रद्द करने की मांग कर रही है। यहाँ पे राजद के भी नेता हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेश यादव जी। इनसे जानते हैं ये आंदोलन क्यों आखिर हो रही है? पूरा देश जान रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों की मांग को लेकर के, किसानों के जो हक की लड़ाई है उसको लेकर के लड़ाई चल रही है। और इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जन विरोधी, किसान विरोधी ही नहीं बल्कि जन विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने तानाशाही के ढंग से बराबर अपने स्तर से निर्णय लेते रहा है और इस बार मोदी सरकार फंस गया है। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में हैं, ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, भारत सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई कहा जा रहा है कि किसानों को हर ये काले कानून से आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे कांग्रेस के तमाम नेता लीडर मौजूद हैं। यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम जी, बंधु तिर्की, ऐसे तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अंततः जनता जीतती है, जनता जीतती है। अंग्रेज से बड़ा कोई रहा होगा शासक? हाँ, 150 साल की सत्ता को जनता ने उखाड़ दिया 15 अगस्त 1947 को। ये तो छोटे मोटे लोग हैं, है ना। जनता जो चाहेगी वही देश में होगा, डेमोक्रेसी है।
किसानों के धान भी अभी तक नहीं खरीदे। आपने कहा था कि गीला धान अभी नहीं खरीदेंगे, किसान की मांग है कि धान खरीदी जाए। ऐसा है, आप यहीं रांची में रह के मत बोलिए, बीजेपी वाला मत फांस बोलिए, जाके देहात में देखिए खरीद हो रहा है, जाके देहात में पता कर लीजिए ना कि खरीद हो रहा है। हम 2 दिन रहे लोहरदगा में, धान खरीद हो रहा है, सूखा धान खरीद रहे हैं, मशीन आ गया है, नाप दे रहे हैं कि गीला है बबुआ 4 दिन के बाद लाना। कौन सा गुनाह कर रहे हैं भाई? और कर्ज माफी किसानों का था वो कब तक 29 तारीख को, 29 दिसंबर को अनाउंस हो जाएगा, इंतजार कीजिए 29 दिसंबर को, जिस दिन सरकार बनी थी। आज हम खुद खाते हैं, दूसरे देशों में भी हम अपना अनाज भेजते हैं। एक तो एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, दूसरा है कि बड़े बड़े घरानों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो जमीन देना चाहते हैं, आज नहीं तो कल मालिकाना हक भी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मंडी था वो मंडी भी बंद हो जाएगा और अनंत फनंत दाम से ये लोग खरीद कर डी होर्डिंग भी करेगा। इसीलिए इस कानून का हम विरोध करते हैं और जब तक ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको विड्रॉ नहीं करता है, तब तक हमारा चरणबद्ध तरीका से ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। आगे कब, आज तो बंदी हो गया, अगर सरकार फिर भी नहीं अगर बैकफुट पर आती है तो फिर आगे आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए, हमारा उद्देश्य है किसानों का हक दिलाना। हम हक देकर हम शांत बैठेंगे, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हमारा लड़ाई किसानों का जो बिल लाया है उस बिल को रद्द करें। क्या जो काला कानून मोदी सरकार द्वारा लाया गया है उसको वापस करना ही होगा और जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। विधायक दीपिका पांडे जी हैं और इनसे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता ये लड़ाई तब तक चलेगी। कल तक इस गलतफहमी में थी भाजपा की सरकार कि इस आंदोलन में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं। आज भारत बंद को देख करके इनके आंखों से वो पर्दा हटा होगा। आज देश का हर एक जनता अपने अन्नदाता का कर्ज चुकाने के लिए, वो चाहे कोई पार्टी हो, संगठन हो, चाहे आम जनमानस है, वो आज सड़कों पर है और इस बंद का समर्थन कर रहा है। ये किसान आंदोलन अन्नदाता के हक और हुकूक के लिए ये लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये कांग्रेस विधायकों का दावा है। लोग शुरू से किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज देश किसान जाग चुके हैं, दिल्ली में सड़कों में है, औद्योगिक घराने के दबाव में यह केंद्र सरकार करने जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे जब तक ये कानून को वापस केंद्र सरकार लेने पर मजबूर न हो। आखिर ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसके कारण आप लोग आखिर उनसे पूछिए कि राज्य सरकार का सब्जेक्ट है कृषि, बिना विश्वास में लिए उन्होंने क्यों ये कानून लाया। एमएसपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसानों पे जो भी विवाद होंगे, जो पूंजी लगाएंगे और किसानों में, उसमें किसानों का हक मारे जाने की बात है। भंडारण की सारी व्यवस्था बड़े औद्योगिक घरानों के पास होगी। मंडियां, 40 लाख मंडियां में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इन सब सवालों को लेकर ये कानून का विरोध किया जा रहा है। राज्य के भी किसान जो है बदहाल हैं। बिल्कुल, उसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया। 2000 करोड़ की ऋण माफी हम करने जा रहे हैं। सरकार जब 1 साल पूरा कर रही होगी, आपको देखिएगा किसानों का आंसू पोंछने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे बादल पत्रलेख कृषि मंत्री, जिन्होंने कहा कि किसानों के आंसू पोंछने के लिए तत्पर हैं। और देख सकते हैं कि आप तमाम कांग्रेस के नेता जो है क्या कि पैदल मार्च कर रहे हैं, बंद कराने के लिए निकले हैं, सड़क पर उतर चुके हैं और ये तमाम दुकानदारों और सभी को आह्वान कर रहे हैं कि इस बंद का समर्थन दें, क्योंकि ये किसानों के हक और हुकूक के लिए है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही और आपका पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।